बोलेगा छपरा बदलेगा बदलेगा, बोलेगा छपरा। Vidya Vihar College, affiliated by Maulana Mazrul Haq Arabic and Persian University, Patna. 3 years regular full-time degree and diploma courses like BCA, BBA, BJMC, DLIS and all. बेहतर करियर और नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें विद्या विहार कॉलेज, मेवालाल चौक, मोना पकड़ी, छपरा। Myself, Dr. Renu Singh, and this is our school, and its name is Mother's Care Public School, and it's started from 2018. 2018 में हमने इस एम के साथ स्टार्ट किया था इसे कि बेसिकली सबसे पहले तो एजुकेशन है क्या, तो ब्रीफली आई हैव टू से एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच we can use to change the world। तो इस एम को हम लोग ध्यान में रखकर ये स्कूल मैंने ओपन किया। मेरा क्वालिफिकेशन बेसिकली मैंने साइकोलॉजी से पीएचडी किया है, एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स किया है। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है, मैं चाह रही थी कि अपने बच्चों के लिए कुछ दूर समाज में ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए, उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मैं एक ऐसा स्कूल स्टार्ट करूँ जिसमें बच्चों को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ऐसे हम बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा टीचर्स की उनके एटीट्यूड, कैसे पढ़ाना है एंड क्या मेथड यूज करना है, थोड़ा समझने में आसान रहता है, और टाइम टू टाइम हम अपने टीचर को ट्रेन भी करते रहते हैं। तो स्कूल में भी सारे टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं, एमएड हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, नर्सरी टीचर ट्रेंड हैं, एंड ये स्टैंडर्ड प्ले टू स्टैंडर्ड 8 इस साल स्टैंडर्ड 8 हो गया है। और हम लोग पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी चीजें आई हैं वो बेस हम लोग 2018 से दे रहे हैं बच्चों को, और बहुत ही अच्छा बच्चे इसमें इवन यहाँ से पढ़ के सैनिक स्कूल में, रामकृष्ण मिशन में, ऐसे स्कूलों में भी उन्होंने अपना वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है। और हमारा यह मानना है कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ बच्चों में लीडरशिप के कैपेसिटी का, क्वालिटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे लेने वाले नहीं देने वाले बने। तो ये चीज हमेशा हम लोग ध्यान में रखकर काम करते हैं, और एक तेजस्वी माइंड को ही एजुकेशन लाइन में आना चाहिए, टीचर बनना चाहिए। इस बेस पे, इस क्वालिटी पे हम लोग काम करते हैं, और ये चाहते हैं कि एक बच्चे जिम्मेवार नागरिक बने और अपने देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए कुछ आगे करें, आगे बढ़े। What is your name? In which class do you read? In which? What is the name of your school? स्पर्श हॉस्पिटल प्रभुनाथ नगर छपरा। अब इमरजेंसी केस वाले मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छपरा में स्पर्श हॉस्पिटल आपको दे रहा है 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, पैथोलॉजी, ओपीडी सहित अन्य बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं। संपर्क करें स्पर्श हॉस्पिटल प्रभुनाथ नगर, कदम चौक, बड़े हनुमान जी की मूर्ति से 50 मीटर दक्षिण, छपरा। What is the answer? 200. You will add 500 plus 1. Answer is 500. 1. If I ask, What is your name? In which class do you read? Where do you live? What is the name of your school? How do you feel in your school? What is your name? In which class do you read? Where do you live? What is the name of your school? नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मदर केयर पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, जो कि छपरा के गुदरी बाजार में स्थित है, मिलन पैलेस के ठीक सामने। और इस वक्त हमारे साथ इस विद्यालय की प्राचार्य जो प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद हैं, बात करेंगे
और कैसे वो स्कूल को डायरेक्ट कर रही हैं, कैसे वो स्कूल को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं, और जो छपरा में है जो शिक्षा का उजाला है वो फैला रही हैं, अपने हिस्से का दिया जला रही हैं, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। तो मैम हमारे साथ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्ते सर। मैम जैसा कि आप अपने विद्यालय के माध्यम से लगातार जो है बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो कब से ये विद्यालय आपका शुरू हुआ? सर ये 2018 में स्टार्ट हुआ, मार्च में 2018 से स्टार्ट हुआ। आप एक स्कॉलर भी हैं, आपने साइकोलॉजी में पीएचडी में रिसर्च किया है, तो बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइकोलॉजी को समझना, चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से एजुकेट करना बच्चों को। तो आप भी लगातार पढ़ा रही हैं बच्चों को, आप बीएड कॉलेज में भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे बच्चे खेल खेल में पढ़ सकें? बेसिकली सर बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो कई मेथड यूज किया जा सकता है, क्योंकि सारे बच्चों पे हम लोग एक ही तरह का तरीका यूज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि जनरली पहले होता था। अभी चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दिया जा रहा है, तो किस बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, कौन सा बच्चा किस मेथड से यूज करेगा, वो सारे मेथड हम लोग यूज करने का प्रयास करते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं कि वो करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस अपनाते हैं कि बच्चे डूइंग प्रोसेस, यस, कि बच्चे करके सीखे, तो वो उनके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो ये प्रोसेस हम लोग यूज। अभी आप तो अपने विद्यालय में किस कक्षा से किस कक्षा तक शिक्षा? सर ये प्री प्राइमरी टू हम लोग 10th कर रहे हैं। प्री प्राइमरी से जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन 10th तक कर दिया है सर। जी जी जी। ये और तो एक बात और बताइए मैडम कि ये जो अभी हम लोग जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो क्योंकि भोजपुरी भाषी समाज है, मातृभाषा भोजपुरी है, हिंदी भी लोग बोलते हैं, अंग्रेजी बच्चों की काफी वीक है, तो क्योंकि मीडियम हम लोग का इंग्लिश है, तो इस मीडियम में पठन पाठन में आप लोग कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे बच्चों को उस माहौल में ढालने का प्रयास करते हैं? यस सर, देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो ये कहा ही गया है कि एटलीस्ट प्री प्राइमरी टू स्टैंडर्ड 5th तक आपको जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसके थ्रू एजुकेशन देना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम लगातार इंग्लिश बोल रहे हैं, बच्चे भोजपुरी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये शिक्षा का एम, हमारा जो एम है कि बच्चे जाने समझे, वहां तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो पहले तो है कि बच्चे समझे हम बोल क्या रहे हैं, समझा क्या रहे, पढ़ा क्या रहे, सिखा क्या रहे, और साथ साथ इंग्लिश एक, ये जरूर है कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि जानना बहुत जरूरी है, इससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हम लोग बेसिक लैंग्वेज के थ्रू, जो लोकल लैंग्वेज है उसके थ्रू लेकर हम लोग इंग्लिश को चलते हैं। हम लोग इंग्लिश में टॉक करते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा गलत ही सही बोलो, क्योंकि आपको ऑलरेडी भोजपुरी तो आती है, हिंदी हमारा मातृभाषा है वो आता है। अब इंग्लिश को हम लोग वैसे ही सिखाते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं, जहां गलती इनकरेज करते हैं, जहां गलती होती है वहां बताते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे 4 से 6 महीने में बच्चे इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं। तो मैडम एग्जाम्स तो हो चुके हैं, हाँ जी, रिजल्ट भी आने वाले हैं, नया सेशन शुरू हुआ है, हाँ जी, तो क्योंकि ये एडमिशन का सीजन है, तो अक्सर जो है पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं कहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करा है या किस स्कूल में बेहतर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके विद्यालय में अभी इस सीजन में क्या क्या विशेष बातें होने वाली हैं, क्या स्पेशल आप कुछ कर रहे हैं, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, जो उनको भी बताइए अपने विद्यालय के बारे में कुछ। सर न्यू सेशन में तो बहुत सारे जो हम लोग पहले से आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं, मैंने इवन कर दिया है। इवन गर्ल्स के लिए हम लोग फ्री में कराटे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो फ्री में कर रहे हैं बच्चे, एंड गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट भी हम लोग गर्ल्स को फ्री में सिखा रहे हैं, एंड उसके बाद एक्टिविटीज भी हम लोग और बढ़ाने वाले हैं। और क्लास 6 से सर हम लोग टोटल जितने भी सब्जेक्ट है उसके हम लोग लैब डालने जा रहे हैं, जिसमें आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट भी हो गया, साइंस भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, उसमें हम लोग लैब के थ्रू प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे क्लास 6 से, स्टैंडर्ड 6 से। यानी लगातार आप लोग एनहांस कर रहे हैं, ताकि एनहांस कर रहे हैं डे बाय डे सर। अच्छे हैं, एग्जैक्टली, अच्छा वातावरण मिल सके। हाँ हाँ हाँ, एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, उन्हें लगे कि यस दिस इज माय स्कूल। एंड बच्चे तो अब ये हालत हो गई है सर कि संडे को भी बैग वैग टांग के तैयार रहते हैं कि मुझे स्कूल छोड़ो, तो पेरेंट्स को उन्हें पार्क में घुमाने ले जाना पड़ता है, चलो घुमा के लाते हैं। तो ऐसे अभी इस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं सर। तो बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने हमसे बातचीत की, और हम आपके विद्यालय में, हमने आपके स्कूल को भी देखा, आपसे भी बातचीत की, और बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में। बताइए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बताया, बच्चों को कैसे पढ़ना और सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी आपने बताया। एक बार बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। यस, बोलेगा छपरा एंड बदलेगा छपरा, और उसमें हम सब साथ हैं। बहुत बहुत ओके, थैंक यू सर।